हेलो बच्चों, let's read the question. So the question says maximize z is equal to 5x plus 3y subject to 3x plus 5y less than or equal to 15, 5x plus 2y less than or equal to 10, x comma y greater than or equal to 0. So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर उसको दूसरे इक्वेशन पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्लियर है? सो क्वेश्चन में मुझे जो इन इक्वेशंस गिवन है मैं उसे इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेती हूँ. तो क्या बनेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. दूसरी मेरी बनेगी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो मेरे पास पहले इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. ठीक है, मैं क्या करती हूँ, x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ. तो ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15. तो यहाँ से मेरा 5y कितना आता है, इज इक्वल टू 15. दैट मीन्स मेरा y कितना आ जाता है 3. नाउ आई विल पुट y इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन. तो क्या बनेगा 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 15. तो ये क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 15. तो x कितना आ जाएगा 5. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ दैट द लाइन 3x plus 5y is equal to 0 meet the coordinate axis at 0, 3 and 5, 0. So the line 3x plus 5y is equal to 15 meets the coordinate axis at, let's say, A 0, 3 and B 5, 0. ओके, अब देखते हैं कि क्या ये 0, 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15. तो 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15. दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू लेस देन 15. दैट मीन्स इसने क्या किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. तो मेरा पहला पॉइंट क्या है 0, 3 एंड 5, 0. तो 0, 3 हमारा यहाँ पर आएगा. दैट मीन्स ये ए हो जाता है 0, 3 एंड बी मेरा हो जाता है 5, 0. तो बी मेरा ये हो जाता है 5, 0. ओके, हम क्या करते हैं, अब इसकी लाइन को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये समवेयर ऐसा बनेगा. क्लियर है? नाउ अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सो पुट x इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सो 2y क्या हो जाएगा इक्वल टू 10. दैट मीन्स मेरा y कितना हो जाएगा 5. नाउ पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, दिस इज y, पुट y इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन. तो ये क्या बनेगा 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 10. तो ये क्या बनेगा 5x इज इक्वल टू 10. तो x कितना हो जाएगा 2. दैट मीन्स the line 5x plus 2y is equal to 10 meets the coordinate axis at, let's say, C 0, 5 and D 2, 0. ठीक है, एंड देखते हैं ये 0, 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. हमारा इक्वेशन क्या है 5x, दिस इज 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10. तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10. दैट मीन्स 0 इज लेस इक्वल टू 10. तो इसने क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया है. ठीक है, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं प्लॉट करते हैं. तो ये क्या है हमारे पास 0, 5. ओके, 0, 5 यहाँ पर आएगा C 0, 5 एंड 2, 0. ठीक है, एंड 2, 0 मेरा यहाँ पर आएगा 2, 0. इसको मैं D मान लेती हूँ. ओके,
सो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो ये मेरी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये आफ्टर ज्वाइनिंग आता है हमारा। अब देखिए दोनों ही क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0,0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही। तो 0,0 को दोनों सेटिस्फाई करें तो ये दोनों क्या होंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, दिस लाइन आल्सो एंड दिस लाइन आल्सो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो मेरा कॉमन एरिया क्या आ रहा है, दैट मीन्स मुझे ये एरिया मिल रहा है, ठीक है। सो इस एरिया को कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ए सेटिस्फाई कर रहा है, एक डिसेटिस्फाई कर रहा है। लेट से ये इसको मैं क्या कर लेती हूँ, इसको ई मान लेती हूँ, तो ये मेरा कितना आता है 20/19 कॉमा 45,19। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट है, ओरिजिन ऑल्सो 0 A E D, ठीक है। ये जो है मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लियर। सो कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट है हमारा z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ओके, पहला हमारा ओरिजिन 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। सो मेरा ए पॉइंट क्या है, मेरा ए पॉइंट है 0,3। ओके, तो 0,3 देखते हैं, 0,3, तो 0,3 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। तो हम अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं विच इज डी क्या है 2,0। सो डी है हमारा 2,0, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 10। ओके, देन हम अपना ई पॉइंट देखते हैं। ई पॉइंट कितना है हमारा 20/19 45/19। तो मेरा ई पॉइंट क्या है 20/19 45/19। सो ये कितना आता है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 20/19 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 45/19 विच इज इक्वल टू 235/19। ओके, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, मैक्सिमाइज करना था हमको, ठीक है। सो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू of z is 235/19 at e 20/19 45/19। Hope you understood the question. Thank you.